आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान का विकेट लेने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर दल बदलू। उमर और शर्जील इमाम लंबे समय से जेल में, मैं भी उनमें से एक। रेप केस में 10 साल की सजा मिलने पर बोले तरुण तेजपाल। 2:30 बजे सजा पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल, मांगा 1 हफ्ते का स्टे। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, ट्रैफिक जाम, वर्क फ्रॉम होम की सलाह, बद्रीनाथ हाईवे बंद। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर 6 साल में 550 करोड़ खर्च, ये यात्रा सबसे महंगी। रूस मौत के मुआवजे के लिए शादी कर रही महिलाएं, घायल सैनिकों से मैरिज के मामले बढ़े। चांदी आज 1112 बढ़कर 2.26 लाख पर पहुंची। पापा नहीं बचेंगे, आईसीयू में प्रदीप रावत के आखिरी पलों को देख टूट गया था परिवार। स्पाइडरमैन को बॉक्स ऑफिस पर द ओडेसी ने किया झुककर सलाम, बुधवार को जमकर हुई नोटों की बारिश। बटलर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, पोलार्ड के रिकॉर्ड तोड़ा, बोले 15 साल की वैभव सूर्यवंशी एक दिन इसे तोड़ेगा। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अब सीजेपी दल बदलुओं को रेडार पर लेंगी। गुरुवार को सीजेपी कोर कमेटी की इस दूसरे दिन की बैठक के बाद अभिजीत दिपके ने क्या बोलती पब्लिक कैंपेन का ऐलान कर दिया। दीपक ने साफ किया कि आज हमारे देश में संस्थागत जवाबदेही खतरनाक स्थिति में है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। पहले वोटर सरकार चुनते हैं, आज सरकार तय कर रही है कि कौन वोट देगा। लोकतंत्र इस तरह काम नहीं कर सकता। हम चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी। जब तक हम ऐसा नहीं करते, देश में चुनावों में हेर फेर जारी रहेगा। चर्चित मैगजीन तहलका के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के एक दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद तेजपाल ने दावा किया कि उन्हें राजनीति के चलते फंसाया गया है और उनके पास इतने सबूत हैं कि उन्हें इस मामले में कम से कम 10 बार बरी किया जाना चाहिए था। सजा सुना जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान 62 वर्षीय तरुण तेजपाल ने कहा कि उनके साथ पिछले 13 वर्षों से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी न्यायपालिका पर भरोसा है कि कोई तो ऐसा जज होगा जो सच देखेगा। हम सारे सबूत जनता के सामने रखेंगे। मेरे पास इतने सबूत है कि मुझे 10 बार बरी कर दिया जाना चाहिए। तेजपाल ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहलका मैगजीन के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में गोवा के बॉम्बे हाईकोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर 1 हफ्ते की रोक की मांग की है। खास बात यह है कि सजा पर 2:30 बजे सुनवाई होनी है और उससे पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गोवा में वकील देवीदास पंगम ने कहा कि अदालत ने सजा की मात्रा के सवाल पर आरोपी की बात सुन ली है। सजा को लेकर आदेश आज 2:30 बजे दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले का फैसला और आदेश रद्द किया जाता है और तेजपाल को दोषी ठहराया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि सजा पर दलीलें आज ही सुनाई जाएंगी। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसून बारिश आफत ला रही है। दिल्ली और गुरुग्राम में गुरुवार को हुई भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इससे सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली जयपुर हाईवे, धौला कुआं, कालिंदी कुंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क और एम्स समेत कई सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। लोगों को घाटों पर न जाने की चेतावनी दी गई है। चमोली में हिलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। वहीं देहरादून, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा के पास पहाड़ से मलबा और पानी केदारनाथ हाईवे पर आ गया। इससे कई गाड़ियां कीचड़ और चट्टानों के मलबे में दब गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2021 से लेकर 2026 में जुलाई तक विदेश यात्राओं पर 550 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। इस साल 2026 में जुलाई तक लगभग 74.59 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का सबसे अधिक खर्च नॉर्वे यात्रा पर आया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने लिखित जवाब में बताया कि 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा पर कुल 187.83 करोड़ रुपए खर्च आया, जो पिछले 6 सालों में सबसे अधिक है। इस वर्ष में मोदी फ्रांस, अमेरिका, मॉरिशस, थाईलैंड, श्रीलंका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, मालदीव, चीन, जापान, भूटान समेत 23 देश गए थे। 2024 में यात्रा पर लगभग 109.51 करोड़ रुपए, 2023 में 93 करोड़, 2022 में 55 करोड़ और 2021 में 36 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में एक नया घोटाला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महिलाओं पर आरोप है कि वे खुद पर जाने वाले सैनिकों से जल्दबाजी में शादी करती हैं और उनकी मौत के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे पर कब्जा कर लेती है। रूसी मीडिया और अधिकारी ऐसी महिलाओं को ब्लैक विडो कह रहे हैं। रूस में हाल के महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सैनिकों ने मोर्चों पर जाने से ठीक पहले या अस्पताल में मौत से पहले शादी की। इस पूरे स्कैम में अस्पताल से लेकर सेना तक पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। सबसे चर्चित मामले में एक सैन्य अस्पताल की नर्स पर आरोप लगा है कि उसने इलाज करा रहे 5 घायल सैनिकों से अलग अलग समय पर शादी की। आरोप था कि सैनिकों की मौत के बाद वह उनका मुआवजा लेना चाहती थी। मामला सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 6 अगस्त को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,814 रुपए बढ़कर 1.48 लाख रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,112 रुपए बढ़कर 2.26 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 5,580 और चांदी 7,379 रुपए महंगी हो चुकी है। प्रदीप रावत के बेटे विक्रमादित्य ने अपने पिता के आखिरी पलों को नम आंखों से याद किया है। उनके मुताबिक शुरुआत में परिवार को लगा था कि पापा को पेट में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें एग्रेसिव और रेयर ब्लड कैंसर था। यह जानकर उनका पूरा परिवार सदमे में था। उनके पापा की बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती गई और फिर वो पल आया जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। विक्रमादित्य ने एक रिपोर्ट में बातचीत की है कि जब पापा पहली बार बीमार पड़े, किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ सीरियस होगा। वो कहते हैं, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया शायद पेट का इन्फेक्शन है। पापा को कई सारी दवाइयां दी गई, लेकिन किसी का भी असर नहीं हुआ। मेरी मां ने मुझे फोन पर बताया कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हमने ब्लड टेस्ट कराया जिसमें उनके व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट हाई था। हम पापा को तुरंत कोकिलाबेन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि 99% ब्लड कैंसर होने का अनुमान है। यह खबर पूरे परिवार के लिए शॉकिंग था। 2 महीने पहले तक उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अगले दिन जब ब्लड कैंसर की पुष्टि हुई तो मालूम पड़ा कि यह कैंसर का बहुत रेयर और एग्रेसिव फॉर्म है। हमने 2 महीने पहले ही पापा के सभी टेस्ट कराए थे और सब कुछ सही था। जो भी हुआ वो सिर्फ 1.5 महीनों के अंदर हुआ है। विक्रमादित्य ने पिता के अंतिम पलों को याद किया, उसे मोमेंट की बात की जब उन्हें लगा कि उनके पिता नहीं बच पाएंगे। विक्रमादित्य ने इमोशनल होते हुए कहा, डॉक्टरों ने हमें आईसीयू में बुलाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वे लोग पापा को सीपीआर दे रहे थे। उस मोमेंट में मैं समझ गया था कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं है। यह देखकर मेरी मां रोने लगी थी, वो खुद को संभाल नहीं पाई। बस इतना ही, मुझे यकीन है कि पापा अब बेहतर जगह में होंगे। वर्क फ्रंट पर प्रदीप ने हिंदी और साउथ सिनेमा में काम किया था। प्रदीप रावत ने गजनी, लगान और बी.आर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में यादगार भूमिकाएं निभाई। खलनायक और दमदार किरदारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे साल 2026 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। 30 जुलाई को विश्व भर में रिलीज हुई यह मूवी इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस के साथ साथ भारत में भी शानदार कमाई कर रही है। इस मूवी ने दुनिया भर में कमाई के मामले में टॉप 5 फिल्मों को तो पहले ही पीछे छोड़ दिया था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सामने क्रिस्टोफर नोलन की 17 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म द ओडिसी को भी घुटने टेकने पड़े हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन
पोलार्ड को रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर के नाम अब 522 टी20 मैचों में 14,833 रन हैं, जबकि पोलार्ड ने 746 मैचों में 14,803 रन बनाए हैं। बटलर ने यह उपलब्धि द 100 लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए वेल्श फायर के खिलाफ हासिल की थी। उन्होंने 20 गेंदों में 51 रन की तेज पारी खेलकर पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड बनाने के बाद बटलर का एक बयान भी चर्चे में रहा। उन्होंने कहा कि भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भविष्य में यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।